तो हेलो बच्चों, आज जेई एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन है जो कि मीन मीडियन मोड से पूछा था। उसको सभी को बनाना चाहिए, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसको तो कम से कम सभी को बनाना चाहिए, क्योंकि मीन मीडियन मोड काफी आसान टॉपिक है और इसका क्वेश्चन अगर नहीं बनाए तो क्या बना। इस इस साल भी इस तरह का क्वेश्चन देगा और देने का संभावना तो है ही, ताकि एक क्वेश्चन कम से कम बन पाए। तो ये वाला क्वेश्चन को आइए हम लोग भी देख लेते हैं किस तरह से बनेगा, और ये आसानी से मार्क्स उठाने वाला क्वेश्चन है। तो लेवल इसका इजी ही है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ था, एक डाटा दिया हुआ था जो कि ये है 3 5, यानी कि एक्स आई का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3 8 11 10 5 4, और फ्रीक्वेंसी उसी तरह से दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं एक्स बार इज इक्वल टू कितना होता है, मीन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले हम लोगों को एफ आई का सबका सम कर लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में जोड़ लेते हैं। चलिए इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको प्लस ऐड 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 कर लेते हैं। चलिए बराबर 5 2 7 7 3 10 10 4 4 8 और 1 10, यानी कि 20। टोटल समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू हमारा दे दिया। अब हम लोग समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई यानी दोनों का गुना का जोड़ हम लोगों को करना है। तो यहीं पर हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुना मल्टीप्लाई, ये आ गया 15, 8 दूनी 16, जोड़ 11 तिया 33, जोड़ 10 दूनी 20, जोड़ 5 चौके 20, जोड़ 4 चौक 16। अब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए तो ये 20 20 हो गया 40, ठीक है, और 15 दूनी 30 और एक हो गया 31, और यहाँ 33 और 16, 33 33 और 31 को अगर मान लीजिए जोड़ेंगे तो 6 और 3 और 1 64, है ना। सभी को जोड़ दिया लगभग। और ये दोनों को अगर मान लीजिए जोड़े, ये दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 104। और ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारा आ जा रहा है 4 6 4 10 के शून्य, हाथ में 1, 10 1 11 1 12 120। टोटल सम हमारा आ जा रहा है 120। चलिए तो इसको हम लोग जोड़ चुके हैं, तो ये हम लोग हटा देते हैं। हाँ, बराबर 120। तो हमारा सबसे पहला मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू 120 और डिवाइडेड बाई 20। तो ये कट गया, यानी कि 6 आ गया। तो ये इसका मीन का सही उत्तर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। क्लियर। मीन निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि सभी लोग मीन जानते हैं, है ना। चलिए मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को निकालना होगा इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आइए चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तो आ गया हमारा, मीन इज इक्वल टू। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी एफ। इसका आ जाएगा 5। अब 5 में से ये वाला 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 में से 2 प्लस ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। 10 में से प्लस ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। और 12 में से 4 जोड़ देंगे तो 16। 16 4 जोड़ देंगे तो 16, और 16 4 जोड़ देंगे तो 20, है ना। तो ये हमारा आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आ गया 16। अब देखते हैं हमारा n बाई टू कहाँ अप्लाई करता है। तो n बाई टू हमारा 20 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये एक इवन नंबर है, तो ये आ गया हमारा 10। तो n बाई टूथ टर्म जितना भी होगा, यानी कि 10th टर्म प्लस 11th टर्म डिवाइडेड बाई 2, यही हम लोग करते हैं मीडियन इज इक्वल टू। तो 10th टर्म कौन सा है, देखिए यहाँ पर 10 आया है, यानी 10वां टर्म हमारा कौन सा है, 10वां टर्म। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 8 11 10 5 4, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में भी आप लोग जरूर मिस्टेक किए होंगे, जैसा कि हम भी मिस्टेक कर रहे थे। तो आइए चलिए हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया गड़बड़, ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए सजा लेते हैं। सी एफ ये नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग लिख दिए 3, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे है 5, उसके बाद यहाँ पर है 8, उसके बाद यहाँ पर है 10, और उसके बाद है यहाँ 11। अब देखिए 3 का कितना है, तो यहाँ है 5। 4 का कितना है, तो फ्रीक्वेंसी है 4, ये है एफ आई, ये है एक्स आई, ठीक है। उसके बाद 5 का कितना है, तो हम लोग लिख दिए 4। 8 को 2, और उसके बाद है 10 का है 2, और 11 का है 3। अब हम लोग यहाँ पर सी एफ निकालेंगे।
चलिए, तो यहाँ का आ गया 5। अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 और 4 कितना आ जाएगा, 13, 13 और 2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, 15 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 17, और 17 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये देखिए हमारा 20 और इसका 20 जोड़ दोनों का सेम आ जा रहा है, तो यानी कि ये हमारा सही है। इसके बाद हम लोग n/2 निकालेंगे, चूंकि इवन नंबर है तो n/2th टर्म टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का जोड़ डिवाइडेड बाई हम लोग 2 करेंगे, यही हमारा मीडियन होता है ना। तो मीडियन इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर n/2 कितना है, n/2 इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू हमारा 10th टर्म है, तो यानी कि 10th टर्म जोड़ 11th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा मीडियन इज इक्वल टू आ गया। देखिए यहाँ पर है 10वां टर्म, 13 है 10वां टर्म, यानी कि यहीं पर लाई करेगा, तो ये हमारा आ गया 5, और 11वां टर्म भी इसी में है, तो यानी कि 5 जोड़ 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 ही आ जाएगा। तो ये हमारा मीडियन इज इक्वल टू हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया 5। तो ये बड़ा आसानी से निकल गया। देखिएगा गलती जो है असेंडिंग ऑर्डर में ही सजाने में हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन मीन डेविएशन से रिलेटेड है, तो मीन डेविएशन से रिलेटेड है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में करते हैं। तो हम लोग फिर से लिख लेंगे xi, और यहाँ पे बगल में लिख देंगे fi। चलिए, और यहाँ पर डेविएशन अबाउट मीन यानी कि di इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम लोग x माइनस एक्स बार, है ना, ये निकाल लेंगे। x बार का वैल्यू कितना है, x बार का वैल्यू है हमारा 6, है ना, 6। चलिए xi इज इक्वल टू 3 8 11 10 5 4, 11 10 5 4, और दिया हुआ है 5 2 3 2 4 4, 5 2 3 2 4 4। अब चलिए डी निकाल लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, 6 में से घटाना है, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 8 गया तो 2, 6 में से 11 गया तो यहाँ पे आ गया 5, 6 में से 10 गया तो यहाँ पर आ गया 4, 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2। देखिए इसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं जब भी हम लोग डेविएशन निकालते हैं। तो चलिए अब आगे में हम लोग करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई यानी DI/FI निकाल लेंगे। क्लियर, DI/FI निकाल लेंगे तो हम लोगों को इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 4 एका 4 और 4 दूनी 8, है ना, इसी को जोड़ना है। 8 दूनी 16 और 4 20, 20 और यहाँ 15 और 15 30, 30 20 50 और 4 54। अब हम लोग डेविएशन निकालेंगे अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू समीशन ऑफ DI/FI डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ FI इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आ जाएगा हमारा 2 से कट गया 10, ठीक है, 10 10 आ गया, और यहाँ पे आ गया 27 यानी 2.7 2.7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये वाला। अब उसी तरह से चलिए मीडियन के एलोंग में DI निकालते हैं, DI एलोंग मीडियन यानी कि x माइनस एम। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, 5 है हमारा, मीडियन इज इक्वल टू 5 आया था, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 5 में से 8 घटाएंगे तो 3, 5 में से 11 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6, 5 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। अब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 तिया 18, ठीक है, और 5 दूनी 10, और यहाँ 0, और यहाँ 4 एका 4। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, चलिए मीडियन के एलोंग में हम लोगों का निकल जाएगा। तो 10 6 16, 16 और 10, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, और 6 4 10 यानी 30, एक 40, 40 और 8 48, 48। अब इसी तरह से फिर मीडियन के एलोंग में निकाल लेंगे MD, ठीक है, MD इज इक्वल टू तो 48 डिवाइडेड बाई 20, यही फॉर्मूला होता है उसका भी, है ना। तो इसको भी काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और डिवाइडेड बाई 10 यानी 2.4। तो हमारा 2.4 ये आ गया, यानी पहले का उत्तर हो गया हमारा 6, इसका हो गया 5, इसका हो गया 2.7 और इसका हो गया 2.4, यानी कि P का 3, P का 3, है ना, और Q का हमारा हो गया 2, Q2, ठीक है, R का 4, R का 4, और S का हमारा हो गया 5, S का हो गया 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन जरूर बनाइए, क्योंकि इसी को बनाने से मार्क्स तो आपका उठेगा।
यहाँ पर लास्ट मोमेंट में एक नंबर में रैंक काफी थोड़ा पीछे हो जाता है, इसलिए ध्यान से बनाइएगा तो गलती नहीं होगा, जैसा कि मेरा भी गलती हुआ था। आप लोग गलती मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क्स उठाने वाला है और मार्क्स जरूर उठाइए। चलिए, थैंक यू।